इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आपको बता दें कि उनके घर पर सीबीआई टीम पहुंची और खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। सीबीआई की 20 जगहों पर रेड इस वक्त चल रही है। मनीष सिसोदिया के घर समेत 20 जगहों पर ये छापे किए जा रहे हैं। आबकारी नीति को लेकर ये रेड चल रही है। एक्साइज विभाग के कई अफसरों के यहां पर भी ये छापेमारी चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है और खुद ट्वीट किया है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने और उस पर रीट्वीट एक कोट ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ है ज्यादा अपडेट के साथ। शरद, क्या जानकारी मिल रही है? खुद ट्वीट कर जानकारी दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री, उनके घर पहुंची है सीबीआई की टीम। जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 1 महीने पहले की बात है जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी थी उसके मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। और क्योंकि जो एक्साइज डिपार्टमेंट शरद, कुछ सेकंड के लिए मैं आपको रोक रही हूँ। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची है, मनीष सिसोदिया के घर जांच कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ सीबीआई या ईडी की जांच हुई है। इसके पहले कई बार ये लोग इस तरह का प्रयास कर चुके हैं, निकला आज तक कुछ नहीं। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा हुआ था, उप मुख्यमंत्री के घर पे पहले भी सीबीआई का छापा हुआ था। मसला ये है कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल से आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बौखलाई हुई है। जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में लोकप्रियता बढ़ रही है दिल्ली के शिक्षा मॉडल की, कल न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया की पहले पेज पे फोटो छपती है और आज उनके घर में सीबीआई पहुंच जा रही है। पूरी दुनिया में जिस शिक्षा मॉडल की चर्चा हो रही है उस पे आप सीबीआई की जांच करा रहे हैं। संजय जी, यहाँ पर शिक्षा वाला कुछ नहीं, बिल्कुल यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं, यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट भी उनके पास था और एक्साइज पॉलिसी में जो खामियां थी उसको जांच को लेकर ये छापेमारी चल रही है। देखिए, एक मकसद है नरेंद्र मोदी जी का कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ जांच कराओ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच कराओ। उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, उनकी लड़ाई है केजरीवाल के खिलाफ, उनकी लड़ाई है विपक्ष के खिलाफ। सबके ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ रहे हैं। आप बताइए, जहां पे 100 लोगों की जान चली गई गुजरात में जहरीली शराब से, कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई जांच हुई उनकी? तो ये दोहरा मापदंड है इनका। किस प्रकार से ये देश को चला रहे हैं लोग देख नहीं रहे हैं। जिस शिक्षा मंत्री की पूरी दुनिया में लोकप्रियता है, जिस शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, आप उसके घर पे छापे डलवा रहे हैं सीबीआई के। आप डलवाइए छापे। जी संजय जी, यहाँ पर हमने अरविंद केजरीवाल का वो ट्वीट भी देखा है, जो बात आप भी कर रहे हैं यहाँ पर कि पूरा सहयोग करेगी टीम जो है, और यहाँ पर खुद जो है सिसोदिया जी ने भी ट्वीट किया है और सहयोग की बात की है। पहले भी कई बार रेड हुई है और निकला कुछ नहीं, ये अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? रेड हो जाने के बाद जब निकला कुछ नहीं है और बेखौफ हैं आप, तो रेड हो जाने दीजिए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बात आप लोग बहुत आसानी से कह देती हैं, अच्छी बात है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर यही चीज, यही फॉर्मूला नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लागू हो कि उन पे 10 FIR हो जाए, रोज उनकी जांच होती रहे, तो सारे देश का काम छोड़ के वो थाने में घूमते रहे। मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा पे काम करें या रोज अपनी फर्जी जांच करवाते रहे, बेबुनियाद जांच करवाते रहे, बेबुनियाद मुकदमे आप लिखते रहिए। एक शिक्षा मंत्री जो देश के लिए, दिल्ली के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहता है, एक मॉडल दुनिया को देना चाहता है, उसको आप जांचों में उलझा रही है और फिर कहिए कि कुछ किया तो है नहीं आपने, जांच होने दीजिए। तो जांच होने दीजिए, वो बात ठीक है आपकी, मैं इससे सहमत हूँ, जांच करिए आप, आपको कॉपरेट भी हम करेंगे। निकला पहले भी कुछ नहीं, निकलेगा अब भी कुछ नहीं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी सरकार का एक असली चेहरा पूरे देश के सामने आ रहा है कि उनकी लड़ाई दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, उनकी लड़ाई है केजरीवाल से, उनकी लड़ाई है विपक्ष से। जी संजय जी, आप यहाँ कह रहे हैं उनकी लड़ाई है विपक्ष से, तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए किस तरह की तैयारी आम आदमी पार्टी ने की हुई है? क्योंकि ये भविष्य में एक रणनीति, इसके लिए जाहिर सी बात है आप लोगों को बनानी होगी फिर।
बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से बदले की भावना से काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। उनको लोग जवाब देंगे। हम तो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। हम हर, जैसे पंजाब भी आज देखिए मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना वहां भी शुरू हो गया। जी। दिल्ली की लोकप्रियता आप सोचिए, जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे मनीष सिसोदिया की फोटो छप रही है, दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा हो रही है, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के मॉडल की चर्चा हो रही है, दूसरे दिन सीबीआई पहुंच जा रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप दुनिया को? क्या बताना चाहते हैं आप? ठीक ऐसे तानाशाही से आप शासन चलाएंगे? चलाइए। तो यहाँ पर देखना ये होगा, सीबीआई यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंची है, छापेमारी चल रही है। संजय सिंह हमारे साथ थे जो साफ तौर पर कह रहे थे ये एक तरह से तानाशाही है और विपक्ष को निशाने की बनाने की एक कोशिश है और इसमें पूरा सहयोग करेगी उनकी टीम जिस तरह से छापेमारी कर रही है। तो यहाँ पर संजय सिंह आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ ये तमाम चर्चा की। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर भी हमारे साथ है। मुकेश, इस छापेमारी से जुड़ी आपके पास क्या जानकारी? देखिए, यही जो छापेमारी है ये आबकारी नीति 2021 और 22 को लेकर चल रही है, जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी हो रही है, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी हैं। उनके घर पर मथुरा रोड पर रेड चल रही है। इसके अलावा कई एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। इसके अलावा कई शराब कारोबारी हैं जिनको इस आबकारी नीति के तहत लाइसेंस दिए गए थे, उनके ठिकानों पर भी रेड चल रही है। दरअसल आरोप ये था, जो दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में था, कि टेंडर देने की प्रक्रिया में कई खामियां थी। इसके अलावा जो शराब कारोबारी थे उनको 144 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। साथ में ये भी कहा गया कि जो शराब कारोबारी थे उनको 3 काम दे दिए गए। अब वो खुद शराब बनाएंगे, वही बेचेंगे और फिर उनकी दुकानें होंगी और शराब चेक भी वही करेंगे। तो इस तरह की पॉलिसी को लेकर जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी है उससे रिपोर्ट मांगी थी और इस रिपोर्ट के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। और सीबीआई ने जो जानकारी मुझे मिल रही है कि अब इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है और केस दर्ज करने के बाद आज सुबह से छापेमारी शुरू की है, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम के अलावा 20 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी विभाग के 11 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था, जिसमें उस समय के आबकारी कमिश्नर के अलावा डिप्टी कमिश्नर भी शामिल थे। तो बड़ी कार्रवाई की थी एलजी ने, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जो सीबीआई है वो 20 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम के अलावा कई शराब कारोबारी हैं और कई आबकारी अधिकारी जो पूर्व में रहे हैं उनके खिलाफ जो है ये रेड चल रही है। तो अभी रेड शुरू हुई है, रेड में क्या कुछ मिलता है, क्या जानकारी बाद में आती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सीबीआई ने आज सुबह से दिल्ली के डिप्टी सीएम समेत 20 जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी है। जी मुकेश, यहाँ पर हम आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से बात कर रहे थे। वो हालांकि कह रहे थे कि विपक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है। इससे पहले भी रेड हुई है, खुद उप मुख्यमंत्री के यहाँ पर हुई है और रेड में निकलता कुछ नहीं है। आप जो केस की बात कर रहे हैं सीबीआई ने दर्ज किया है, उस केस के तहत किन धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया गया है और क्या मामला ये पूरा बनेगा? देखिए, इसमें अभी क्या सेक्शन लगाए हैं ये भी साफ नहीं है और इसमें कौन कौन आरोपी हैं ये भी अभी साफ नहीं है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर ये पूरा केस दर्ज किया गया है, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन ये बात तय है कि चूंकि जो आबकारी विभाग है वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास है, तो उनके यहाँ रेड भी चल रही है। तो निश्चित तौर पर जो पूरा जिम्मेदारी है इस पूरे विभाग में टेंडर देने की प्रक्रिया से लेकर दुकानें खुलवाने तक की, वो मनीष सिसोदिया के नाम पर ही जाएगा। तो जो जानकार है उनके मुताबिक मनीष सिसोदिया इस केस में आरोपी होंगे, साथ में बाकी जो आबकारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया होगा। जैसा मैंने कहा कि अभी ये पता नहीं कि किसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सीबीआई ने केस दर्ज करने के बाद ये कार्रवाई शुरू की है और इसमें जो आबकारी पॉलिसी 2021-22 है उसको लेकर ये पूरा मामला है, जिसमें 11 आबकारी अधिकारी पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं और दिल्ली सरकार ने भी पुरानी जो आबकारी पॉलिसी है जिसको लेकर विवाद हो रहा है उस पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया है। ये पॉलिसी अगले महीने यानी कि ये पॉलिसी अभी 31 अगस्त तक लागू रहेगी। उसके बाद 1 सितंबर से एक नई पॉलिसी, जो पुरानी पॉलिसी थी, वो लागू हो जाएगी और जो सरकारी दुकानें हैं शराब की वो खुल जाएंगी। जैसा मैंने पहले कहा कि जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस जो नई पॉलिसी लागू की गई थी उस पॉलिसी में कई खामियां थी, जिसमें टेंडर की प्रक्रिया थी उसमें कई खामी थी।
जो आरोप ये भी है कि जो शराब कारोबारी हैं, 4 से 5 प्लेयर थे, वो भी पंजाब के लोग थे, उनको फायदा पहुंचाया गया और शराब की टेंडर देने की प्रक्रिया में कई खामियां बरती गईं। इस तरह के एलिगेशन हैं और इन्हीं एलिगेशन के बेसिस पर चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया और सीबीआई आज 20 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें मनीष सिसोदिया के अलावा कई शराब कारोबारी हैं, कई जो आबकारी विभाग के अफसर हैं, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो मामला है, ये आबकारी नीति 2021-22 को लेकर ये पूरा जो मामला है, उसी को लेकर ही छापेमारी चल रही है। जी मुकेश, आप हमारे साथ बने रहे। शरद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, यहाँ पर आपने मुकेश को भी सुना और हमने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से भी बात की। आप ये बताएं कि ये टीम अब वहां मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंची हुई है और आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, क्योंकि एक सरकार की एक पॉलिसी थी, ये इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये इस महीने तक लागू रहने वाली है, फिर वापस से पुरानी पॉलिसी आ जाएगी। और यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं संजय सिंह और आम आदमी पार्टी की ये विपक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है। और जबकि उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि अगर आप पाक साफ हैं, इस तरह की रेड होती है तो हो जाने दीजिए, उसमें डर किस बात का? देखिए, ये तो पहले से ही लग रहा था कि जिस तरह से जांच की सिफारिश की गई थी एलजी की तरफ से, तो ये तो लग ही रहा था कि सिफारिश हो गई है तो अब कभी भी सीबीआई रेड हो सकती है। और पिछले 2-3 दिन से ये अटकलें लग रही थी कि ये रेड आज होगी या कल होगी, तो वो सही साबित हुई है। लेकिन जहां तक पॉलिसी की बात है, तो जब तक जांच नहीं हो जाती और मामला कोर्ट में जाता, क्योंकि केवल जांच काफी नहीं है, क्योंकि जांच भी जो है उस पर भेदभाव के आरोप लग रहे हैं, पक्षपात के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप लग रहे हैं कि जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में, वो जांच एजेंसियों का जो है गलत इस्तेमाल कर रही है और ये पहले से भी आरोप लगते रहे हैं। तो जब तक कोर्ट में इस पर चर्चा नहीं हो जाती या कोर्ट इसको एग्जामिन नहीं करता, तब तक हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी पॉलिसी जो होती है वो सरकार बहुत सारी चीजें देखकर बनाती है और उसको हम केवल उसका एक पक्ष अगर उठा लें तो उससे हम ये तय नहीं कर सकते कि ये सही है या गलत है। तो इसीलिए उसका तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक बात है कि ये बात सही है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर पाक साफ हैं तो आप इंतजार कीजिए, लेकिन ये भी बात है कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि देश के अंदर जो प्रक्रिया है वही पनिशमेंट है। तो ये भी एक बात है और केवल ये भी हमें देखना होगा कि जहां एक तरफ आरोप है, आरोप से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अगर आरोप लगे हैं तो जांच तो होगी ही, देश ऐसे चलता है, सिस्टम ऐसे ही चलता है। लेकिन ये भी जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि सारे भ्रष्टाचारी या सारी जो रेड्स हो रही हैं, चाहे वो सीबीआई की हो चाहे वो ईडी की हो, ये केवल विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों हो रही है? क्या बिल्कुल, ये यहाँ सवाल वाकई में खड़े होते हैं कि ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही ये सारी रेड और इस तरह की जांच क्यों हो रही है? शरद, यहाँ पर पहले भी अंदेशा जता चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का अंदेशा उन्होंने जताया था। अब सीबीआई की रेड हो रही है, यहाँ टीम उनके घर पहुंच चुकी है, क्या इस तरह की कोई संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए, संभव है। पहली बात तो अभी सीबीआई पहुंची है और ये रेड है। रेड के दौरान उनके घर में सारी तलाशी ली जाएगी, देखा जाएगा कि क्या कुछ ऐसा है जिसको सीबीआई सबूत के तौर पर जब्त कर सकती है या सबूत के तौर पर ये चीज आगे काम आ सकती है। पहले तो ये है। साथ में फिर मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी और पूछताछ में उनसे पूछा जाएगा इस पूरी पॉलिसी के बारे में, कौन कौन प्लेयर थे, आपने किस तरह से ये नीति क्यों लागू करी, आपने पहले जो सरकारी दुकानें थी उनको क्यों खत्म किया, जो कि पॉलिसी थी, तो वो सारी पूछी जाएगी। और उसके बाद में जब सीबीआई ये पाएगी कि वो जवाब से संतुष्ट नहीं है या फिर पर्याप्त सबूत उसके पास मौजूद हैं, ये साबित करने के लिए कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है और खुद एक्साइज मिनिस्टर रहते हुए मनीष सिसोदिया का इसमें लिंक हो सकता है, तब जाकर जो है गिरफ्तारी की बात आएगी। फिलहाल अभी ये रेड चल रही है और कई घंटे ये देखा जाता है कि जब एक बार रेड शुरू होती है तो कई घंटों तक ये रेड चलती है। तो अभी इंतजार करना होगा कि इस रेड में क्या कुछ निकल के आता है और क्या सीबीआई ऐसे ही केवल डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जब्त करके चली जाती है या फिर हो सकता है कि उनको पूछताछ के लिए अपने पास बुलाए या फिर दोबारा आए। ये सब हमें इंतजार करना होगा कि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर क्या होता है। क्या मनीष सिसोदिया को आज ही सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है या फिर पूछताछ का सिलसिला अभी कुछ लंबा चलेगा?
पूछताछ का सिलसिला लंबा चलेगा या क्या कोई गिरफ्तारी की भी आशंकाएं हैं, इस पर अभी नजर बनी रहेगी। शरद, आप हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हम वो ट्वीट दिखाते हैं जिसकी चर्चा संजय सिंह ने भी की थी और अरविंद केजरीवाल ने भी वो ट्वीट किया है। दरअसल आज ये जो ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल का, उन्होंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक फोटो है जिसमें मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं और दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बच्चों को किस तरह से दी जा रही है ये भी दिखा है। ये आप वो ट्वीट देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसमें बच्चे क्लासरूम के अंदर दिख रहे हैं और उसके नीचे आपको दिखाई देगी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी हैं मनीष सिसोदिया। इसको हम ऊपर स्क्रॉल करके जब दिखाएंगे तो नीचे मनीष सिसोदिया की तस्वीर दिखेगी। अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, ये वो तस्वीर है, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा सहयोग करेंगे। पहले भी कई जांच रेड हुई, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, इसे ये रोकना चाहते हैं। इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियों पर रेड और गिरफ्तारी। 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम की कोशिश की उसे रोका गया, इसलिए भारत पीछे रह गया। दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे। शरद, इस ट्वीट के बारे में भी थोड़ा बताएं। शरद हमारे साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पर ये वो तस्वीर है न्यूयॉर्क टाइम्स की जो अखबार में छपी है फ्रंट पेज पर। दिल्ली में जो शिक्षा का मॉडल है उसकी तारीफ हुई है। उप मुख्यमंत्री जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं उनकी भी यहाँ पर तारीफ हुई है और एक मॉडल के तौर पर दिल्ली में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और इसी संबंध में दूसरी तरफ हम देख रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो कि एक वक्त में आबकारी विभाग मंत्रालय भी उनके पास है, उसको लेकर सीबीआई ने रेड डाली है, उनके घर पहुंची है, पूछताछ यहां पर की जाएगी। क्या कुछ निकलेगा इस रेड में, इसको लेकर क्या कुछ सियासत हो रही है, समझने की हम अपने तमाम सहयोगियों से कोशिश भी करेंगे और इस पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त ले लेते हैं एक छोटे से ब्रेक।